पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी के रिजल्ट के रिगार्डिंग हमने कल एक वीडियो बनाई थी और इसमें बताया था कि एक कोर्ट केस है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। और उसमें बताया था कि फिजिकल जो है वहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे इन्होंने केस किया है, उनका बोला है कि 12 तारीख तक ये सब कराना है, तो इस वजह से हो सकता है रिजल्ट थोड़ा डिले हो। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी, लेकिन इसका जो क्लैरिफिकेशन था ये भी हम टेलीग्राम पे दे चुके थे। बट जो यूट्यूब था, यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि ये फेक है और ऐसी सारी चीज़ें। तो बस उसी के लिए ये वीडियो है। जिसको भी लगता है कि ये फेक है, यहाँ पे हम सारे प्रूफ देने वाले हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये कोर्ट केस रियल है और WPA नंबर से आपको सर्च करके भी दिखा देंगे। इससे आपको पूरा एहसास हो जाएगा, पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये जो है वो रियल है। और यहाँ पे फिर बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। बाकी अभी ये जो कोर्ट केस है उस पर चलते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं, ये कल वीडियो बनाए थे जहाँ पे हमने कोर्ट केस के बारे में बताया था सारी चीज़ें। तो ये जो कोर्ट केस है यहाँ पे देख सकते हैं वही डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, कुछ अंतर नहीं है। WPA नंबर ये देख सकते हैं आप, और इसी से हम आपको सर्च करके दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट केस है वो रियल है। जैसा कि WPA नंबर याद रखिएगा, इसका 26/627 है 2024 का। तो ये हो जाता है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का जो था केस था। और यहाँ पे जैसा कि पहले ही बता रखा था हमने, एक बार आपको एक यहाँ पे दिखा देते हैं। नीचे ने खुद दे रखा है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनका जो फिजिकल है वो वैसे रिजल्ट जो था 7 दिसंबर को जैसा कि आना था, यहाँ पे वो भी मेंशन है कि 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट आना था, लेकिन वो डिले हो गया। और रीजन था यही जो केसेस थे इनकी वजह से। और अब जो कैंडिडेट है तो यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे बोर्ड को बोला जाता है कि PET कराने के लिए 12 दिसंबर 2024 को एंड इन्फॉर्म द पेटिशनर। और इसके बारे में पेटिशनर को भी इन्फॉर्म करना है, डेट टाइम वेन्यू ये सारी चीज़ें बतानी है कि PET कहाँ पे होगा। और PET जब तक चलता है तब तक पेटिशनर जो है, मतलब टिल PET एंड इफ द पेटिशनर आर सक्सेसफुल इन PET, तो यहाँ पे ये सब बताना है। और द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब RME इफ नेसेसरी ऑफ द petitioner are not held, the respondents and each one of them should not publish the selection and or merit list। कहने का मतलब ये है कि इनका PET PST ये सब कराया जाए, और DME अगर नीड है तो RME भी कराया जाए। और ये जो कैंडिडेट्स हैं जब तक इनका नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो पब्लिश नहीं करनी है सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट, मीन्स इसका नहीं हो जाता तब तक मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश नहीं करनी है। अब कुछ लोग थे कि जिनका था कि इन्हें विदहेल्ड में डाल दिया जाएगा। अगर विदहेल्ड में डाला जाता तो यहाँ पे ये नहीं लिखा जाता कि जो इनकी मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश नहीं करनी है। मीन्स ये ऐसा होता है, इनका फिजिकल करा लेते और मेरिट लिस्ट उन लोगों की पब्लिश करने के लिए बोल देता कोर्ट और इन्हें विदहेल्ड में डाल देता, लेकिन ऐसे नहीं बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका जो रिजल्ट है आप लोगों के ही साथ आना है, और इस वजह से इनका जो डिले देखने को मिला जो आपके रिजल्ट है वो इसी वजह से मिला। अब कुछ लोगों का था, ये तो हमने बता दिया विदहेल्ड में इन्हें नहीं डाला जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे अभी करा रहे हैं इन्हें। तो ये चीज़ तो आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये है कि आपको ये लग रहा था कुछ लोगों को कि ये जो फेक है, तो उसका भी हम आपको जो प्रूफ है वो दिखा देते हैं कि ये फेक नहीं है, रियल है। तो यहाँ पे WPA नंबर जो है आपका वो 26/627 है, जैसा कि आप देख सकते हैं 26/627 ऑफ 2024। तो ये WPA नंबर जो है इससे हम रेट पेटिशन को दिखाते हैं आपको कि ये जो रेट है वास्तव में डाली गई थी, और इसके जो ये सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पे मेंशन भी हैं। तो चलिए एक बार गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो रेट नंबर सेम है 26/627 ऑफ 2024। तो जैसा कि यहाँ पे हमने गूगल क्रोम पे डाल दिया है कि केस सर्च बाय WPA नंबर, मीन्स WPA नंबर से कैसे केस सर्च करें। तो ये तो यहाँ पे आ जाता है एक केस स्टेटस देखने के लिए आ जाता है सर्च बाय केस नंबर यहाँ पे, और ये रियल रहता है। यहाँ पे सारी चीज़ें जैसा कि आप जानते हैं ई कोर्ट का ये वेबसाइट है। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि हाई कोर्ट की सर्विस देने के लिए ये वेबसाइट है, और यहाँ पे ये प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बस इसे ओपन करते हैं और एक बार आपको दिखाते हैं कि ये जो केस स्टेटस इसका क्या है, या ये रियल है या फेक है। इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे केस टाइप डालना है कि केस टाइप क्या था आपका। तो यहाँ पे ये रेट है एक, तो यहाँ पे रेट डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ये आती है रेट पेटिशन। यहाँ पे केस नंबर जैसा कि हमने बोला था याद रखिएगा 26/627, यहाँ पे इसे डाल देते हैं 26/627। ये 2627 ये हो जाता है यार, जैसा कि वहाँ पे 2024 थी तो यहाँ पे 2024 हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये कैप्चा है, इसे डाल देते हैं। कैप्चा कोड जो है ये IK, ये था आई थिंक के स्मॉल है, IK 37 K37 और B। इसे गो करते हैं, ये था
और यहाँ पे ये इनवैलिड कैप्चर दिखा रहा है, बाई मिस्टेक हो सकता है वो एल हो और ये गलत टाइप हो गया। एक बार वापस से देखते हैं कैप्चर डाल के, 3G5CE आप ऐसे डालते हैं 3G, सॉरी 3 हो जाता है अपना G5CE। तो ये हो जाता है हमारा कैप्चा, ये 3G5CE बिल्कुल सेम डाला है। और इसे ओपन करते हैं, जैसे ही गो करेंगे तो यहाँ पे ये केस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस इस रिट पेटिशन नंबर से आप देख सकते हैं केस जो है वो एक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, प्रॉपर केस का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जा रही हैं। तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। ये पूरा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेटिशनर नेम और यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी है उसका भी नाम है। WPA नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं सेम है, WPA 2662 और ये 26/627 और ये 2024। तो यहाँ हो जाता है, यहाँ पे अगर हम व्यू करें तो यहाँ पे केस की जो बाकी की डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये हो जाता है, इसे एक बार देखते हैं, व्यू करते हैं और उसके बाद आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। तो बस इसे यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप कैलकाटा हाईकोर्ट का, जैसा कि एपीलेट साइड से जो भी चीज़ें थी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ देख सकते हैं हाईकोर्ट, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था, हमने समझाया भी था कि कैलकाटा हाईकोर्ट का है। और यहाँ पे WPA नंबर, ये फाइलिंग नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNR, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, डेट वेट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे तो आप इसे देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे टोटल जो डेली लिस्ट है, यहाँ पे जिस जिस डेट को बुलाया गया था, हियरिंग हुई थी, वो सारी टाइमिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये हो जाता है। और यहाँ पे फिर जो जजेस हैं उनके सारे नाम और इनकी जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डिटेल्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं, व्यू करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक बार ओपन हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि यही जो अभी का लेटर था हमने दिखा दिया। इसके अलावा एक और है, उसे भी दिखा देते हैं। तो जैसा कि ये यहाँ पे दोनों ऑर्डर डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं किस किसने ये जो है वो फाइल किया था और एडवोकेट का क्या नाम है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। कहने का मतलब ये ई कोर्ट वेबसाइट है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये रियल है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है इसमें कुछ फेक है। और यही चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे थे वीडियो में कि कुछ फेक नहीं है, सारा रियल है। तो ये हो जाता है। ऐसे बैक करते हैं, रिट पेटिशन नंबर डाल के, ऐसा नहीं है हम ही देख सकते हैं, या आप भी देख सकते हैं, कहीं से भी आप किसी भी ब्राउजर से, गूगल से या क्रोम से या फिर किसी और ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स जिससे भी आप खोलना चाहते हैं उसे इसे ओपन करके देख सकते हैं। बस आपको देखना क्या है, यहाँ पे रिट पेटिशन मतलब केस टाइप जो था एक रिट थी, तो उसके बारे में आप लिखेंगे कि रिट पेटिशन था, साथ ही साथ केस नंबर 26/627 रियल डालिएगा और 2024, इतना जब आप डालेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलें, कैप्चर डालना होता है, बस नीचे केस आ जाएगा और उसके बारे में फिर आप पूरा जान सकते हैं। तो बस ये था, आपको यही दिखाना था कि ये रियल है वास्तव में, ये कलकत्ता हाईकोर्ट में वास्तव में केस फाइल किया गया था और ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये था, यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ वास्तव में ये चीज़ रियल थी। और जो हमने कल बताया था वीडियो में, कुछ लोग जो फेक फेक बोल रहे थे, इवन टेलीग्राम पे हम कई सारे लोगों को प्रूफ दे चुके थे, लेकिन अब जो यूट्यूब पे थे कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उस वजह से हमने सोचा कि ये एक वीडियो बना देते हैं और आपको एक बार बता देते हैं कि हाँ वास्तव में ये रियल है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब ये तो हो जाता है केस के बारे में। अब एक चीज़ आती है कि ये रिजल्ट कब आ सकता है, उस पर भी चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो जैसा कि कोर्ट ऑर्डर जो है वो आप देख चुके हैं कि 12 तक केस अब इनको कंप्लीट कराना है। अभी जो इन्होंने कंप्लीट करा दिया है, तो रिजल्ट हो सकता है कि आज शाम देखने को मिल जाए, वरना इसके चांसेस कम है। ये हो सकता है कि रिजल्ट आज ना के कल या फिर 1-2 दिन डिले हो जाए। 21 तक तो ये आना है, जैसा कि रोजगार मेला में ये सब होना है, लेकिन हाँ इससे पहले जो है इसके आने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ है, जैसा कि कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो हमको मैसेज करके ही बोल रहे थे कि भैया जो एक डेट कोई ना कोई बता देता है और उसके बाद हम उस डेट को देखते हैं, फैमिली को बताते हैं और बार बार उनका पूछना शुरू हो जाता है कि कब आ रहा है, कब आ रहा है। इससे दुख भी होता है कि शाम तक रिजल्ट नहीं आता, वो लोग कहते हैं आज तो आने वाला था, आज कैसे नहीं आया। तो ऐसा कई सारे लोगों के साथ हो रहा है और कई सारे लोगों ने कमेंट में और वहाँ पे टेलीग्राम पे ही बताया है। तो बस अब एक एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं दे सकता जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं रोजगार मेले में इसके जो सारी चीज़ें बांटी जानी है, तो इस वजह से 21 से तो पहले आएगा ही। तो हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन 1-2 दिन में लगभग चांसेस हैं 1-2-3 दिन में कि आ जाए। तो बस डेट एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम, और अगर बताएंगे भी तो उसमें यही रहता है कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से ना ही एग्जैक्ट डेट पता है। तो बस ये है, बाकी जो कोर्ट केस का प्रूफ था वो हम दे चुके हैं। तो बस ये था, और जिन लोगों को लग रहा था कि ये फेक है तो प्रूफ हम दे चुके हैं।
और इसके आगे कोई प्रूफ बनता भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि फेक अभी भी मानना है तो आप मान सकते हैं, वो आपकी फिर नासमझी होगी। बस ये था। तो होप सो सारी चीज़ें जो हम समझाना चाह रहे थे, जो कोर्ट केस आपको दिखाना चाह रहे थे, और उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें थी, जो प्रूफ्स थे जो देना चाह रहे थे, आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। और अगर इन प्रूफ्स को आप वापस से देखना चाहते हैं तो खुद ओपन कर सकते हैं इसे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे ही सारे प्रूफ पड़े हैं, तो वहाँ से आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। तो बस ये है। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर सारी चीज़ें समझ आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।